नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 ठीक से देखिएगा। हम जितना भी सवाल इस चैप्टर में लिए हैं सब में हम विलोपन विधि का इस्तेमाल किए हैं और आज भी हम सभी क्वेश्चन में विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ठीक से देखिएगा आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स को आप t मान लीजिए। क्या कीजिएगा? t मान लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ सबको अपकलन करना है। तो अपकलन कीजिएगा तो d1 बाय डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाय डी एक्स इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ठीक से, अब अपकलन निकालते हैं। 1 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस कॉस का होता है माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स। यहाँ पे होगा माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स। अब हमको चाहिए डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी बाय माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल है, सवाल देखिएगा ठीक से, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबका मान पुट करते हैं। देखिएगा ठीक से, साइन एक्स लिखिए आप। ठीक, अब देखिए इसको आप t मान चुके हैं। यहाँ पे देखिए t माने हैं ना, तो हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। dx का मान निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो dx की जगह पे क्या होगा, डी टी बाय माइनस साइन एक्स। तो आप ठीक से देखिए यहाँ पे साइन एक्स कट जाएगा, कट गया। आगे देखिएगा तो माइनस को आप बाहर कीजिएगा। ठीक, तो होगा आपके पास 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। ठीक, ये बटम है और जब ऊपर में लाइएगा तो पावर में क्या होगा, माइनस लग जाएगा, ऐसा t -2 हो जाएगा आपका पावर में। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, फिलहाल हम लिख देते हैं, अगर नहीं पता है तो x पे पावर n dx रहेगा। तो क्या होगा, पावर में एक जुटता है और पूरा पावर नीचे आ जाता है। ठीक, तो देखिए ठीक से, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस पावर में एक जोड़िए, -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा। माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, -1, और वही चीज़ नीचे आएगा बटा में। ठीक, अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस तो लिखाएगा नहीं। ठीक, t -1 + c। आगे देखिएगा इसको हम बटा में लिख सकते हैं 1 बाय टी प्लस सी। अब t किसको माने हैं, t देखिए आप माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स ना, तो t का स्थान पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आराम से देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, देखिए ठीक से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखिएगा आप। तो सवाल आपका है इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स है। ठीक, अब देखिए इसको क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसको देखिएगा, ये क्या कॉट है ना, तो कॉट के स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। ये इसका फार्मूला है, आप क्लास मैट्रिक में ठीक से पढ़ चुके हैं। कॉट का क्या होता है, कॉस बाय साइन। ठीक है, अब देखिएगा ठीक से, अब हम इसको भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। निकालिए भिन्न का जोड़, एलसीएम निकालिएगा, क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, साइन एक्स। ठीक, नीचे भाग ऊपर गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स ही होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ठीक, अब देखिए ठीक से, ये क्या है, भाग में है ना। ठीक, तो जब भाग को आप गुणा में बदलिएगा
तो साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक, और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक से देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आराम से देखिए, घबराइए नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा हम अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक को टी मानेंगे तो हम एक को काट नहीं सकते हैं, संभव नहीं है, ठीक। तो हम अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, अंश और हर में दोनों से 2 से गुना कर देते हैं। देखिएगा ठीक से, चलिए 2 से गुना करते हैं, अंश में गुना किए, अब हर को 2 से भी गुना कर दीजिए आप। ठीक है, 2 से गुना कर दिए। अब देखिएगा ठीक से, 2 sin x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस sin x। देखिएगा ठीक से, हम लिख सकते हैं इसको sin x प्लस sin x। कुछ किए, देखिए ठीक से, जोड़ेंगे हम यहीं पहुंच जाएंगे 2 sin x के पास। अब देखिए ये इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, sin x प्लस cos x, ठीक। अब देखिए हम कंडीशन को भांपते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको ठीक से देखिएगा, ये sin x प्लस sin x है और नीचे क्या है, sin x प्लस cos x है, ठीक। अब देखिएगा हम ऊपर में cos x प्लस cos x लिख दे तो कुछ जाएगा, cos x माइनस cos x लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? देखिए 2 रुपये आपको देते फिर आपसे 2 रुपये ले लेंगे तो कुछ बचेगा आपके पास? कुछ नहीं बचेगा, ठीक। वही हम करने वाले हैं, देखिएगा क्या करने वाले हैं। तो देखिएगा 1/2 पहले आप बाहर कर लीजिए। हम देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं sin x प्लस sin x लिखे, ठीक। नीचे को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x माइनस sin x, cos x माइनस cos x। देखिए ठीक से, कुछ किए, ये दोनों कट जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक। देखिए देखा जाए तो कुछ नहीं किया, किए तो बहुत कुछ किए। देखिए इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, आराम से देखिएगा। अब नीचे देखिएगा, नीचे क्या है, साइन और कॉस साथ में है, यहाँ पे अलग अलग है ना, हम दोनों को साथ में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए क्या करते हैं, एक साइन और एक कॉस को लेते हैं, ठीक। एक साइन और एक कॉस को लीजिए आप ठीक से। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लिखिएगा, लिखे, फिर लिखिएगा प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लिखिए आप, बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखिए कुछ किए, आगे देखिएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम दोनों को अलग कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से अलग करेंगे, एक बार इसके साथ अलग करेंगे और एक बार इसके साथ अलग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, अलग कीजिए आराम से, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा आपके पास, फिर देखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए कुछ किए हम, आप भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो आप यहीं पहुंच जाइएगा, ठीक। देखिए इससे हमको एक फ़ायदा क्या हुआ कि ये कट जाएगा, मेरा कट किया, तो इसको लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए हम इस तरह का काम पहले कर चुके हैं, इस तरह का सवाल को हम बना चुके हैं। नीचे वाले को टी मानेंगे, आप जानते हैं, देखने से लग रहा है ये बड़ा प्लस है ना। देखिए आप यहाँ से दोनों को अलग कर लीजिए, ठीक है। पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए, जगह का अभाव है, उतार लीजिए पहले यहाँ तक। अब देखिएगा ठीक से, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये 1/2 क्या होगा,
दोनों के साथ गुना होगा ना ये, ठीक। चलिए गुना कीजिए आप ठीक से। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक, प्लस है प्लस लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन क्या ऊपर में आपका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हो गया। अब देखिएगा ठीक से, ये तो सिंपल है, ठीक। आइए इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर की तुलना में नीचे वाला बड़ा है क्योंकि प्लस में है ये, ठीक। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू टी मान लीजिए। अब यहाँ से हम लोग अपकलन करते हैं, तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाय डी एक्स इजकल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक। अपकलन निकालिएगा, साइन का क्या होगा कॉस एक्स, ठीक, प्लस और कॉस का माइनस साइन, ठीक है। अब देखिएगा ठीक से डी टी बाय डी एक्स, ठीक। अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा आपका। यहाँ पे लिखते हैं कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। आपको चाहिए डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब वहाँ पे हम मान पुट करते हैं, ठीक है। चलिए कीजिए। अब आते हैं हम सवाल पे, आते हैं हम लोग। देखिएगा सवाल ये है आपका, इसको हल कीजिएगा। एक्स होगा आपका प्लस 1/2, ठीक। ऊपर में क्या आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ठीक। नीचे आप इसको टी मान चुके हैं पहले ही, यहाँ पे देखिए टी मान चुके हैं ना, ठीक। अब देखिए डी एक्स का मान निकाल चुके हम लोग, तो डी एक्स का मान पुट कीजिए, तो होगा आपके पास डी टी बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आराम से देखिए, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इसको लिखिए पहले, x/2 होगा प्लस 1/2। अब ठीक से देखिएगा, अगर हम ऊपर में माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस होता है ना, तो इस प्रकार से ये मेरा कट जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस को कॉमन लीजिए। जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा आपका और प्लस वाला माइनस हो जाएगा आपका, ठीक। बाय टी डी टी बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये आपका कट रहा है, ठीक। अब देखिएगा ठीक से, आप माइनस को बाहर कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, लिखिए यहाँ बचेगा 1/t dt। अब देखिए ठीक से, आपको फार्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक। आप t किसको माने हैं देखिए, तो t का स्थान पे ये हो जाएगा, लिखिए t का स्थान पे तो t का स्थान पे होगा आपके पास साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। एकदम आराम से सीखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। आइए देखिए ठीक से, ये क्वेश्चन बिल्कुल 32 जैसा है, जो काम हम 32 में किए हैं बिल्कुल वही कोई काम 33 में करेंगे, ठीक है। देखिए ठीक से, तो क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। चलिए तो देखिए, हम पहले जानते हैं क्या है कि 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो लिखिए 10 को क्या लिखेंगे, साइन x बाय
कॉस एक्स से लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ठीक से, अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। निकालिए तेजी से, एलसीएम निकालिएगा, कॉस एक्स, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ठीक से, ये क्या है, भाग में ना, जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो अंश हो जाता है हर हो जाता है अंश, तो हो जाएगा कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, आपको देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल 32 जैसा ही है ना, तो क्या करेंगे हम, अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। तो कीजिए 2 से गुणा, दूसरे गुना कर दिए। अब देखिएगा ठीक से, अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, जोड़ेंगे तो 2 कॉस एक्स होगा, तो लिखिए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ किए देखिए ठीक से, और यहाँ से हम 2 को बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिएगा ठीक से, घबराइए बिल्कुल मत, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा ठीक से, यहाँ पे कॉस कॉस हो गया ना, नीचे क्या साइन है, हमको ऊपर साइन भी लाना होगा, तो क्या करेंगे हम, साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, कुछ किए कट के 0 ही हो जाएगा, लेकिन हमको इससे फ़ायदा होगा। देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है, तो 1/2 क्या लिखेगा आप, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। हमको साइन भी लाना है ना, तो अपनी सुविधा के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए कुछ किए, ये कट के 0 ही हो जाएगा, ठीक। नीचे देखिएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। अब देखिएगा आप ठीक से, इससे देखिए हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर हम कॉस और एक साइन को साथ में रखें और कॉस और साइन को साथ में रखिए, ठीक है, नीचे को हम देखते हुए काम कर रहे हैं, ठीक। देखिएगा ठीक से, 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक, प्लस देंगे फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखिए, बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा ठीक से, आप करते क्या हैं, दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। कीजिए अलग, यहाँ से अलग करते हैं, इसको यहाँ से करिए, आप अलग कीजिएगा, तब क्या लिखिएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस दीजिए बीच में, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिएगा ठीक से, हम कुछ किए, देखिए तो एलसीएम निकालेंगे, भिन्न का जोड़ निकालेंगे, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ थे, ठीक है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा क्या हुआ, ये कट जाएगा मेरा, ठीक। लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा आप, ये 1/2 दोनों के साथ है ना ये, ठीक। जब इंटीग्रेशन को अलग करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों के साथ चला जाएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो लिखिए अब ठीक से, क्या लिखिएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आप फिलहाल यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये तो बहुत आसान है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, हम विलोपन विधि से बनाएंगे। इसको आप मान लीजिए टी मान लीजिए। ठीक, टी मानिएगा, क्या होगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक, आप इसको टी मान लिए। अब हम लोग अपकलन करते हैं, तो अपकलन कीजिएगा तो डी कॉस एक्स बाय डी एक्स प्लस डी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स होगा। ठीक, आप जानते हैं कि कॉस का क्या होगा अपकलन, माइनस साइन एक्स, और अपकलन साइन का क्या होगा, कॉस एक्स होगा आपके पास, डी टी बाय डी एक्स। ठीक, हम लोग आगे कॉस को लिखना पसंद करते हैं, लिखिए कॉस एक्स प्लस को आगे लिखते हैं, हम लोग प्लस को आगे लिख दिए, और हमें चाहिए डी एक्स चाहिए ना, ताकि हम डी एक्स का मान पुट कर सके। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होगा, अर्थात डी एक्स की जगह पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा और इसके स्थान पे डी एक्स हो जाएगा। तो लिखिए डी एक्स बराबर होगा आपका डी टी बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपका सवाल क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। सवाल आपका है 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए इसको सॉल्व कर ले मन की गति से। ठीक, आप जानते हैं 1 को बाहर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या होता है, एक्स ही होता है। ठीक, प्लस 1/2, सवाल लिखिएगा ऊपर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ठीक, आप इसको टी मान चुके हैं, टी लिखिए, आगे देखिएगा। हम डी एक्स का मान निकाल चुके थे पहले, देखिए यहाँ है डी एक्स, हम डी एक्स का मान पुट करते हैं, तो कीजिए क्या होगा, डी टी बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब खुद देखिए पर कट रहा है, कट गया, होगा यहाँ पे x/2 प्लस 1/2 1/t dt। ठीक, आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx log x होता है, x/2 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, प्लस c। हम क्या करते हैं, t का मान पुट कर देते हैं, तो t का स्थान पे क्या होगा आपका, t किसको माने हैं, देखिए ठीक हम t माने हैं cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको ठीक से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इंटीग्रेशन √10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आइए देखिए ये आपका सवाल है, आराम से देखिएगा, घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। इंटीग्रेशन 10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, ये आपका सवाल था। देखिए इसको कैसे बनाते, ध्यान से देखिएगा। सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है, अब हम किसको यहाँ पे टी मानेंगे जो इसको सॉल्व करेंगे, संभव है, आप टर्न निकालेंगे तो कोई नहीं कटेगा, तो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं, ये 10 है ना, ये साइन कॉस है, या तो हम किसी को कॉस बनाने का प्रयास करेंगे, कॉट बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर 10 बनाने का प्रयास करेंगे, तो आखिर बनेगा कैसे। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से अंश और हर में कॉस एक्स से गुना कर देते हैं। देखिए कुछ किए, ठीक से देखिए, आप देखा जाए तो कुछ नहीं किया, किए तो बहुत कुछ किए, ये कट जाएगा ना। अब देखिए इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है हमको, आप देखिएगा रूट, वाह, अब देखिएगा ठीक से, आप यहाँ पे देखिएगा ये साइन और ये कॉस, कॉस बाय साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है, इसको हम कॉट लिख सकते हैं, लिखे हम आराम से देखिए।
फिर देखिएगा आपके पास बचता ये कॉस कॉस, तो कॉस गुना कॉस क्या होगा आपके पास 1/cos स्क्वायर होगा। देखिए ठीक से आराम से, घबराइए मत। फिर देखिए पहले क्या किया हम कॉस और साइन को लिए, तो कॉस बाय साइन कॉट हो गया, ठीक। फिर देखिएगा ये कॉस और ये कॉस बच चुका था, तो कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर कर लिए, ठीक। अब देखिए ठीक से इंटू कॉट एक्स, ठीक। अब देखिएगा यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ये 10 है, इसको भी हम 10 बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10। जितना भी फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, अब हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिएगा 1/cos आप जानते हैं क्या होता है, सेक होता है, स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग स्क्वायर दे रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिएगा, अब देखिएगा ठीक से ये 10 है, ये 10 है, 10 है, ये क्या है सेक है, और सेक को हम 10 बना सकते हैं। देखिए कैसे, आराम से देखिएगा ये रूट में है ना, इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं रूट 10x इंटू रूट 10x। देखिए कुछ की आप गुना करके देखिए इसको, आप यहीं पहुंच जाइएगा ना। देखा जाए तो कुछ नहीं कर रहे और किए तो बहुत कुछ। इसमें कोई फ़ायदा क्या होगा कि एगो मेरा कट जाएगा इससे, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये क्या है मेरा फॉर्मूला है, ठीक। फिर देखिएगा, देखिए आपके पास क्या बचा 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय रूट 10x। देखिए ठीक से आपके पास ये बचा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं नीचे वाला को t मान लेते हैं। क्या करते हैं नीचे वाला को t मानते हैं, तो मानिए रूट 10x को क्या कर लेते हैं हम लोग t मान लेते हैं। t मान लिए, अब हम लोग यहाँ से अपकलन करेंगे। आपको पता होना चाहिए अपकलन कैसे करते हैं, तो d√10x बाय d10x इंटू d10x बाय dx इजकल टू dt/dx। अब देखिएगा ठीक से ये मेरा फार्मूला है, क्या होगा 1/2√10x हो जाएगा, ठीक। 10 का आपको पता होना चाहिए, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है अपकलन, सेक स्क्वायर इक्वल टू dt/dx, ठीक। अब देखिएगा हमको चाहिए dx चाहिए ना, तो कोना कोनी गुना बोलिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। चलिए तो dx जब निकालिएगा ये कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप तेजी से, ये बटन आएगा ना, लिखिए ठीक से लिखे। अब देखिए अब सवाल पाइए, आपका सवाल कहाँ है, यहाँ है ना, ठीक। देखिएगा ठीक से आराम से देखिएगा, इसको लिखिए क्या है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय, आप इसको t मान चुके हैं, लिखिए यहाँ पे t, ठीक। और आप dx का मान भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए dx का स्थान पे क्या होगा 2√10x बाय सेक स्क्वायर एक्स, लिखे। अब देखिएगा ठीक से आराम से देखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक। अब देखिएगा ठीक से, अब देखिएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय टी, इसको t माने हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2t होगा। आगे देखिए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है आपका, ठीक। तो आपका ये कट रहा है, टी भी कट रहा है आपका, क्या बचा आपके पास बच रहा है 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर कर लेते हैं। देखिए ठीक से कैसे करते हैं बाहर,
तो 2 को बाहर करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा dt होगा। ठीक, आप कलन निकालिएगा इसका t प्लस सी। ठीक, आप t किसको माने हैं देखिए ठीक से, आप t इसको माने हैं ना, यहाँ देखिए तो जगह यहाँ पे √10x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। एकदम आराम से देखिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स dx। देखिए ठीक से, तो हम क्या करते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स को आप t मान लीजिए, t मान लिए। ठीक है, अब देखिए ठीक से, अब यहाँ से अपकलन करते हैं, तो d1 बाय dx प्लस d log x बाय dx इजकल टू dt बाय dx। ठीक है, अब देखिए अपकलन निकालिएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस इसका होगा 1 बाय x इजकल टू dt बाय dx, 1 बाय x इजकल टू dt बाय dx। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कोना कोनी गुना, अर्थात dx बराबर होगा आपका x dt। ठीक है, अब देखिएगा, अब सवाल लिखिए, तो आपका सवाल है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x बाय x। ठीक है, अब देखिए ठीक से आपका ये सवाल है। अब देखिएगा ठीक से, आप इसको t माने हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बाय x लिखिए। आप dx का मान निकाल चुके हैं, पुट कीजिएगा, क्या होगा x dt। कोई दिक्कत? अब खुद देखिए, ये आपका x और x कट रहा है ना, तो आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन dt स्क्वायर dt। अब देखिए क्या है, t पे पावर स्क्वायर है ना, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी पहले से हैं। x पे पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो क्या करेंगे, हम पावर में 1 जोड़ेंगे, क्या होगा 3 होगा, वही पावर नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, t का मान पुट करना है, तो t किसको माने, अब देखिए यहाँ पे t का स्थान पे 1 प्लस लॉग x होगा आपका का होल स्क्वायर, होल क्यों प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आराम से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, तो ठीक से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाय x। ठीक है, देखिए ठीक से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x प्लस लॉग x को t मानते हैं। देखिएगा ठीक से, x प्लस लॉग x को क्या मान लेते हैं हम लोग, t मान लिए। यहाँ से अपकलन करते हैं, देखिएगा ठीक से कीजिएगा, तो dx बाय dx प्लस d log x बाय dx इजकल टू dt बाय dx होगा ना। आप जानते ये कटेगा, 1 होगा इजकल टू इसका होगा 1 बाय x इजकल टू dt बाय dx। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? चलिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या कि हम अपकलन किए हैं। अब ये सिंपल भिन्न का जोड़ है, आप इसको हल कर सकते हैं। x होगा एलसीएम, x प्लस 1 इजकल टू dt बाय dx। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, तो अर्थात कोना कोनी गुना बोल सकते हैं। तो dx बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, dx बराबर क्या होगा, x dt बाय ये नीचे आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो अब सवाल लिखिए, आपका सवाल यहाँ पे है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाय x dx। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबका मान पुट करते हैं। देखिएगा ठीक से, रखिए x प्लस 1 लिखिए पहले आप। ठीक, आप इसको t मान चुके हैं, देखें यहाँ पे t माने हैं ना,
यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर होगा बाय एक्स। अब डी एक्स का मान भी निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो डी एक्स का स्थान पे क्या होगा, एक्स डी टी बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा ठीक से, आपका ये और ये कट रहा है, कट गया, और ये अक्स भी कट रहा है, तो आपके पास क्या बचा, टी स्क्वायर डी टी। सिंपल है ये ना। क्या होगा इसमें, पावर में एक जोड़ना है, वही पावर नीचे आएगा, तो 2 1 3 होगा और 3 नीचे आ जाएगा प्लस सी। ठीक, अब टी किसको माने हैं, टी का मान पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए हो जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यू बाय 3 प्लस सी। आराम से देखिए, कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक से देख लीजिए आप। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 ठीक से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 37 है। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। तो क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 3 साइन 10 इनवर्स एक्स पे पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 8। ठीक है, देखिए ठीक से। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, घबराइए मत, ठीक, आराम से देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स पे पावर 4 को टी मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी काम आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपकलन निकालिए आप, सिंपल अपकलन है। आपको करना क्या है, अपकलन निकालिएगा ना, तो अपकलन का रूल आपको पता होना चाहिए। लिख देते हैं साइड में, एक्स पे पावर n बाय डी एक्स होता है, पावर आएगा आगे, अब पावर में एक घट जाता है। ठीक है, ये आपका अपकलन का रूल है। तो 4 आएगा, आगे आएगा, पावर में एक घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक से। ठीक, हमको चाहिए डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर लिए। अब आगे देखिएगा आप। अब आप सवाल लिखिए। तो आपका सवाल है, इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 3 साइन 10 इनवर्स एक्स पे पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 8 डी एक्स। आपको पता अब चल गया होगा कि हम एक्स पे पावर 4 को टी क्यों माने। टी मानने का मेरा पर्पस क्या था कि एक्स क्यू को हम हटा सके, काट सके। ठीक है, अब देखिए, अब हम बारी बारी से सबका मान पुट करते हैं। देखिएगा, एक्स पे पावर 3 लिखिए, साइन 10 इनवर्स, इसको टी मान चुके हैं आप। देखिए यहाँ पे टी होगा बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 8। अब डी एक्स का मान पुट कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, डी टी बाय एक्स पे पावर 3। तो अब क्या देखिए, आपका ये और ये कट रहा है, काट लिए। ठीक, अब आगे देखिएगा ठीक से आप। तो आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन साइन 10 इनवर्स टी बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 8 डी टी। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोचना है। ठीक है, अब देखिए, ये एक्स पे पावर 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए तो इस प्रकार से 10 इनवर्स टी बाय, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए लिख सकते हैं क्या, देखिए तो कुछ किए, आप जानते हैं कि पावर पे पावर तो वापस में गुना हो जाता है, तो 4 दूनी 8। देखिए कुछ किए, इससे हमको फ़ायदा हो गया, क्या कि हम एक्स पे पावर 4 को टी मान चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम टी पुट कर सकते हैं। कीजिए आप, साइन 10 इनवर्स टी बाय 1 प्लस, इसको टी मान चुके हैं, टी स्क्वायर होगा डी टी। अब देखिए ठीक से,
अगर हम इसको टी मानेंगे तो अपकलन में मेरा ये आ जाएगा, जो कि मेरा कट जाएगा। चलिए हम पुनः फिर से हल करते हैं। देखिए पहले तो टी मान चुके हैं ना, यहाँ पे कुछ और मान लीजिए। चलिए वाई मान लेते हैं, ठीक है। अपकलन कीजिएगा आप यहाँ ठीक से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वाई, हम लोग टी के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं ना, तो डी वाई बाय डी टी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, इसका हो जाएगा मेरे पास 1/x 1/1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाय डी टी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो डी टी बराबर हो जाएगा मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब देखिए सवाल आपका यहाँ पे है, अब यहाँ से आप पुट कीजिएगा ठीक से। साइन, इसको टी माने थे, सॉरी क्या माने इसको, आप इसको वाई मान चुके हैं। देखिए यहाँ पे वाई माने हैं ना, तो यहाँ वाई हो जाएगा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक। और डी टी का मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखिए। तो डी टी का मान पुट कीजिएगा, कीजिए डी टी का मान 1 प्लस टी स्क्वायर होगा और डी वाई। अब देखिए ये आपका कट रहा है, कट गया। आपके पास ये बचा, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन में इसका मान होता है माइनस कॉस वाई प्लस सी। अब क्या करेंगे हम लोग, वाई का मान पुट कर देंगे। तो देखिए वाई कहाँ है, वाई किसको माने थे, तो वाई का स्थान पे ये होगा ना, रखिए वाई का स्थान पे, वाई का स्थान पर हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब देखिएगा टी तो किसी और को माने हम लोग, देखिए टी भी तो यहाँ माने हैं ना, तो टी का स्थान पे क्या होगा, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा आपका। ये आपका रियल आंसर हो गया, ठीक। आराम से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये सब है।